नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में यानी कल के वीडियो में हमने कैन और मे के बारे में पढ़ा था। तो आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कुड और माइट का स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुड और माइट। यूज ऑफ कुड और माइट। दोस्तों, कुड और माइट इन दोनों का मतलब ही सकना से ही अर्थ होता है। बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है। छोटा सा डिफरेंस हमारा ये होता है कि जो हम लोग कल पढ़े थे कैन और मे के बारे में, कैन और मे हमेशा प्रेजेंट में यूज होता है, मैंने कल बताया भी था आपको। और कुड और माइट कैन और मे का पास्ट फॉर्म होता है। यानी यह जो कुड है और जो माइट है ये पास्ट फॉर्म है। पास्ट फॉर्म है किसके? तो कुड है कैन का पास्ट और माइट है मे का पास्ट। ये इसका पास्ट है और कुड कैन का पास्ट फॉर्म है। तो अब जो हम लोग इसका यूज पढ़ेंगे, हम लोग इसी के बेस को लेकर चलेंगे। तो देखते हैं। जैसा कि मैं बताया अभी मैंने आपको कि जो कैन है वो कुड जो है कैन का पास्ट फॉर्म है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो पहला रूल है वो यह है कि जो कुड है, कुड का यूज हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए करते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए करते हैं। और जहाँ जहाँ कैन होता है वहाँ पर हम कुड का यूज करते हैं जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो वहाँ हम कैन के जगह पे कुड का प्रयोग करते हैं। यह एक चैप्टर है नरेशन, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है। तो जो अपर क्लास के बच्चे होंगे वो तो उसके बारे में जानते होंगे, लेकिन जो छोटे क्लास के बच्चे होंगे वो उसके बारे में शायद डिटेल ना जानते हों, तो इसके ज़्यादा वरी नहीं होना है। मैं आने वाले समय में इसके ऊपर भी एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा मैं और उसको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक ना। तब तक बस अभी इसका यूज थोड़ा सा आ रहा है तो उसको समझ लिया जाए। तो जैसे हम इसका एग्जाम्पल अगर देना चाहें, जैसे मान लीजिए राम है। राम ने अगर कहा, राम ने कहा कि आई कैन हेल्प राहुल, मैं राहुल की सहायता कर सकता हूँ। तो जब भी इसका अगर हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो हम कहेंगे कि राम सैड दैट। आई को हम राम के हिसाब से ही कर देंगे। और जो कैन अभी पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है, तो हम कैन को भी पास्ट में यानी हम कुड कर देंगे, कुड हेल्प राहुल। तो इस तरह देखा जाए तो कुड का यूज हम लोग कैन के जगह पर करते हैं जब जब डायरेक्ट स्पीच में कैन हमारा यूज होता है। तो इनडायरेक्ट जब भी बनाएंगे तो कैन की जगह पे कुड का यूज कर देंगे। और उसी तरह चले हम, अगर उसी प्रोसेस में अगर हम चले तो हमारा जो मे अभी आपने पढ़ा ना कि माइट है। माइट क्या है? ये हमारा मे का पास्ट फॉर्म है। तो उसी तरह जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो जहाँ जहाँ मे होता है तो उस मे के जगह पे हम माइट का यूज करते हैं जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। हाँ, एक बात नोटिस करना पड़ेगा कि उसका रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा पास्ट में ही होना चाहिए। ये सपोज है अगर यहाँ पे अब कैन के जगह पे अगर कैन की जगह पर मे दिया होता तो हम यहाँ पे अब माइट का यूज करते हैं। यह एक बेसिक सा मतलब ये इसका यूज है। ये सबको पता है कि हम नरेशन बनाते समय जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो मोस्ट ऑफ जो वर्ब्स के जो फॉर्म होते हैं वो प्रेजेंट से पास्ट में चले जाते हैं। तो ये पहला रूल जो था हमारा इसी पर डिपेंड था। अब आते हैं हम सेकेंड रूल पर। अब सेकेंड रूल थोड़ा सा आप लोगों के लिए यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देखिए सेकेंड रूल, जैसा कभी बताया मैंने कि जो कुड है वो कैन का पास्ट फॉर्म है। तो कल की वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि जो कैन होता है वह पावर, एबिलिटी,
और कैपेसिटी को शो करता है। जो हमारा कैन होता है वो पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को शो करता है। तो उस तरह अगर देखा जाए तो कैन का पास्ट होता है कुड, कैन का पास्ट है कुड। तो कुड भी है तो ये भी क्या करता है, ये भी पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को ही शो करता है, लेकिन किसके कैपेसिटी को, तो ये पास्ट के, यानी अब ये प्रेजेंट में ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैं यह भारी बक्सा उठा सकता हूँ, तो ये मेरे में अभी पॉसिबिलिटी है, ये मेरे अंदर कैपेसिटी है या पावर जो भी है अभी भी है, तो मैं यहाँ पर कैन का यूज करूँगा। लेकिन सपोज दैट अगर मैं बूढ़ा इंसान हो चुका हूँ और जब मैं जवान था और मेरे अंदर इतना पावर था कि बॉक्स को उठा सकता था, लेकिन अब ये क्या है, पॉसिबल नहीं है, उस जगह पे हम लोग कुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि जब मैं जवान था तो मैं तेज दौड़ सकता था, यानी मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी थी या इतनी पावर था या इतना एबिलिटी था मेरे अंदर कि मैं तेज दौड़ सकता था, लेकिन अब वो एबिलिटी मेरे पास नहीं है, तो इसकी जगह पे हम कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अभी हाल ही में रामायण सीरियल खत्म हुआ है, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जामवंत जी जो थे वहाँ पे एक हनुमान जी से बात कहते हैं कि हनुमान, जब मैं जवान था तो मैं लगभग 100 योजन का समुद्र पार कर सकता था, समुद्र पार कर सकता था 100 योजन का, लेकिन अब बुढ़ापे के चलते वो ऐसा नहीं कर सकते थे। तो कहने का मतलब क्या है, वो उनकी क्षमता थी जवानी में कि 100 योजन के समुद्र को पार कर सकते थे, यानी यह पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को दिखाने के लिए करता है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि आई कुड लिफ्ट द बॉक्स, आई कुड लिफ्ट द बॉक्स व्हेन आई वॉज यंग, यानी जब मैं जवान था तो मैं यह बक्सा उठा सकता था, यानी अब मेरे पास पॉसिबिलिटी, सॉरी कैपेसिटी मेरे पास ये नहीं है। तो ये था हमारा दूसरा रूल कुड का। कुड का यूज कैन के जगह पे करते हैं, पहला तो हमने पढ़ लिया। दूसरा है कैन जब पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी दिखाता है तो उसके अकॉर्डिंग हम कुड का यूज भी उसी तरह करते हैं, बस शर्त ये रहती है कि जो कुड है वो पास्ट के पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को दिखाता है। अब अगर हम कुड के नेक्स्ट रूल, यानी थर्ड रूल के बारे में बात करें तो कुड का एक नेक्स्ट रूल है हमारा, कुड के साथ कभी हम हैव का भी यूज करते हैं और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा रूल है। तो पिछले रूल वीडियो में आपको बताया भी था, कोई भी सेंटेंस एसवीओ से बनता है, तो ये पूरा हमारा हो गया वर्ब, तो आगे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगा के आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, अब ये क्या दिखाता है, अब ये दिखाता है ना कि यह ऐसा काम जिसके अंदर करने का कैपेसिटी था, जिसको करने का कैपेसिटी था, फिर भी वह नहीं किया गया, मतलब वो नहीं किया गया है। यानी कुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हम उन ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए करते हैं जिसको कोई कार्य है उसको करने की क्षमता हमारे अंदर थी, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं कर पाते। जैसे कि अगर मैं चाहता तो तुमको एक थप्पड़ लगा सकता था, यानी ये मेरे अंदर क्षमता थी लगाने की, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो ऐसा सेंटेंस बनेगा कि आई कुड हैव स्लैप्ड यू, यानी मैं आपको थप्पड़ लगा सकता था। अगर मैं चाहता तो उस छड़ी को तोड़ सकता था, यानी तोड़ने की क्षमता थी लेकिन तोड़ता नहीं है। इफ आई विश आई कुड हैव ब्रोकन द स्टिक, मैं उस छड़ी को तोड़ सकता था, ठीक ना। मैं इस नदी को आराम से पार कर सकता था, आई कुड हैव क्रॉस्ड दिस रिवर इजिली, मैं इस नदी को आसानी से पार कर सकता था। जब भी हम अगर कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड का यूज करते हैं तो हम ऐसा सेंटेंस को बनाने के लिए करते हैं जिसको करने की क्षमता हमारे अंदर होने के बावजूद भी हम उसको कर नहीं पाते हैं, तो कुड का यूज वहां पर करते हैं थर्ड रूल में। फोर्थ रूल की अगर हम बात करें, फोर्थ रूल की, तो कल हमने बताया था कि कैन का यूज और मे का यूज हम लोग और रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं। कैन और मे का यूज हम लोग रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं। जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि कैन जो होता है
वह हम हमेशा होता है अमेरिकन इंग्लिश के लिए, और जो मे होता है वो होता है ब्रिटिश इंग्लिश के लिए। ऐसा यूज हम लोग करते हैं। लेकिन कैन अमेरिकन हो चाहे ब्रिटिश हो, हम एक जगह कुड का भी यूज कर सकते हैं। कुड का भी यूज हम लोग रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं, रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं। और इसका सेंस हमेशा प्रेजेंट में रहेगा। प्रेजेंट का मतलब मेरा लास्ट में बोलने पर है आएगा, है, ठीक ना। तो कुड का यूज हम लोग रिक्वेस्ट के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन कैसा रिक्वेस्ट, तो ये हमेशा पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाएगा। पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा विनम्रता से हम पेश आते हैं, तो वैसा रिक्वेस्ट अगर करना है तो आप कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि जैसे आप बोलते हैं ना कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, ये तो हो गया हमारा ब्रिटिश रूल, मे आई कम इन सर। अगर आपने यहाँ पर कैन लगा दिया, कैन आई कम इन सर, तो ये तो अमेरिकन के हिसाब से हो गया। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कुड लगा दिया, कुड आई कम इन सर, तो ये ना तो अमेरिकन है ना ब्रिटिश है, लेकिन ये आपके पोलाइटनेस को दिखाएगा, ये आपके विनम्रता को दिखाएगा कि आप कितने विनम्रता से उसके सामने बोल रहे हैं, ठीक ना, कि आप किस भाव से वहाँ बोल रहे हैं। तो कुड का यूज हम लोग रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, लेकिन यह क्या करता है, पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाता है। तो आप इसका यूज ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये था अभी तक हम लोग जो पढ़े कुड के बारे में पढ़े। तो अब कुड से हम आते हैं माइट पर। तो माइट का मैंने पहला रूल अभी आपको पढ़ा ही दिया कि माइट का यूज हम लोग इनडायरेक्ट बनाने के लिए करते हैं। तो दूसरे रूल पे आते हैं। दूसरा रूल जो होता है माइट का, माइट का यूज भी रिक्वेस्ट के लिए होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, माइट का यूज भी हम लोग रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं प्रेजेंट में, यानी इसका भी सेंस बोलने पर लास्ट में है आता है, ठीक ना, बोलने पर लास्ट में है का उच्चारण होगा। तो माइट का यूज भी रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग करते हैं। लेकिन अब इसमें भी एक शर्त होता है, जैसे भी हमने पीछे पढ़ा ना, कैन का यूज कर लिया हमने, मे का यूज कर लिया, कुड का यूज कर लिया, अब हम लोग माइट का यूज हम लोग करेंगे। तो कैन जो है ये अमेरिकन इंग्लिश में हो गया, मे जो है ये हमारा ब्रिटिश इंग्लिश में हो गया, कुड जो है ये पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए करते हैं हम लोग। तो माइट भी क्या करता है, यह भी पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाता है। लेकिन जो भी व्यक्ति इस माइट का यूज करके रिक्वेस्ट करता है, इसका मतलब उसका जो कॉन्फिडेंस होता है, उस कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ी कमी होती है, कॉन्फिडेंस की उसमें कमी होती है। जैसे सपोज दैट कि मान लीजिए टीचर आप पे बहुत गुस्सा है, क्लास से आपको बाहर निकाल दिया है, तो अब आप क्लास के बाहर है, तो आप टीचर से जाहिर सी बात है बोलेंगे कि मे आई कम इन सर। तो मे आई कम इन सर, जैसे मैंने कल पिछले वीडियो बताया था कि जो मे होता है वो 50-50 का चांस दिखाता है, यानी आप श्योर है कि टीचर बुला भी सकते हैं या फिर नहीं बुला सकते हैं, तो आप वहाँ पर मे का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने वहाँ पर कैन का इस्तेमाल कर दिया, तो कैन, कल मैंने बताया था कैन जो होता है 70-30 का रेशियो दिखाता है, यानी आप ज़्यादा श्योर है कि टीचर आपको बुला सकता है, ठीक ना, तो आप कैन का इस्तेमाल करते हैं। कुड जो है वो रिक्वेस्ट दिखाता है, यानी पोलाइट, कि बहुत आप आदर से या बहुत ही अच्छे से टीचर से बोल रहे हैं कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। लेकिन आप देख रहे हैं कि सर बहुत गुस्से में हैं, और इतने गुस्से में हैं कि मतलब अब वो आपको एंट्री करने के लिए मौका देंगे ही नहीं, तो फिर भी आप वहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, तो आप वहाँ पर माइट का यूज करेंगे कि माइट आई कम इन सर। अब माइट का मतलब ये दिखाएगा कि आपको भी पता है कि सर आपको एंट्री करने नहीं देंगे, यानी आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि सर बुलाएंगे, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट आप उनसे कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में रिक्वेस्ट करने के लिए हम माइट का यूज करते हैं, ठीक ना। यानी जो भी हो ऐसा काम जो हम जानते हैं कि नहीं होने वाला है, फिर भी हम उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमेशा हम माइट का यूज करते हैं। माइट आई कम इन सर, माइट आई सिट सर, माइट आई टेक योर बुक, ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम माइट का यूज वहाँ पे करते हैं। तो अब ये था माइट का नेक्स्ट रूल। अब हम आते हैं अगले रूल पे। जो हमारा अगला रूल है, अगला रूल 4th नंबर, वो है हमारा माइट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अभी आपने से पढ़ा ना, कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वैसा ही ये भी है, माइट हैव प्लस वर्ब का
थर्ड फॉर्म। और आगे वही सेंटेंस बनाने के लिए एस या भी, एस ये पूरा हो गया आपका भी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पे हम रख देते हैं। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज हम लोग ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए करते हैं जो होते होते रह गया, होते होते रह गया। अब होते होते का मतलब क्या, ऐसा सेंटेंस जिसके होने की संभावना थी, जिसके होने की संभावना थी लेकिन वह अंत समय में क्या हो गया, नहीं हो पाया, अंत समय में नहीं हो पाया। यानी ऐसा सेंटेंस या ऐसा कार्य जिसके होने की संभावना थी लेकिन फिर भी अगर होते होते रह गया, नहीं हो पाया है, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई लड़का है, वो छत से गिर गया, तो अगर आपको बोलना है अरे वो छत से नीचे गिर गया, वह मर ही गया होता, अगर वो उसे हॉस्पिटल हम लोग नहीं पहुंचाते तो वह मर ही गया होता, यानी हाँ मरने की संभावना थी लेकिन फिर भी वो नहीं मर पाया, तो आप बोलेंगे ही माइट हैव डाइड, वह मर ही गया होता। ही फॉल, ही फेल ऑफ द रूफ, वह छत से गिर गया, वह छत से गिर गया। ही वॉज सेंट टू हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल भेजा गया, उसे हॉस्पिटल भेजा गया। अदरवाइज, अन्यथा वह मर ही गया होता, तो इस रूल का यूज करेंगे हम लोग, ही माइट हैव डाइड, वह मर ही गया होता, ठीक ना। ऐसे और भी एग्जाम्पल में, जैसे कि अगर मैंने तुमको एग्जाम में अगर नकल नहीं कराया होता, तुम फेल ही हो गए होते। मैंने उसे वहाँ बुलाया, वरना उसे उसकी गाड़ी छूट ही सकती थी। ऐसा जो भी सेंटेंस हो जो आपको लगे कि ऐसा होते होते रह गया है, तो आप उस पर सेंटेंस अपना बना सकते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, और मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना इस पर होमवर्क करिए, अपना सेंटेंस बनाइए। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोग को समझ में तो आएगा, लेकिन ज़्यादा कुछ फिर आगे आप लोग नहीं कर पाएंगे। कहा भी जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास ही मनुष्य क्या करता है, परफेक्ट बनाता है। इसलिए मैं चाहूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग इस पर अपना सेंटेंस बनाना शुरू करिए। जो भी आपको अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं डेली डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करता हूँ, ठीक ना। उसके अलावा और आपको कमेंट में ही अगर आंसर चाहिए तो कमेंट करके भी आप आंसर हमसे मांग सकते हैं। अब मैं तो आपको ये भी फैसिलिटी दे रहा हूँ कि अगर आप लोग जो भी होमवर्क करेंगे अपना, तो आप चाहो तो मुझसे चेक भी करा सकते हो कि सर मैंने सही किया या गलत किया, चाहे जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, मैं सबसे ही रिक्वेस्ट करता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इसको आप प्रैक्टिस करिए। ये सब क्लास मैं आप ही के लिए यूज चला रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आगे से आप लोग होमवर्क करते रहेंगे। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले मॉडल वर्ब के साथ, और फिर उसका यूज हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।